कैसे समझेंगे इसको, ये देखिए, ये हमारा रेडिकल है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड ना लिखकर अगर हम यहाँ पे दोनों रेडिकल समझें, क्योंकि दो रेडिकल से ही तो मिलके बॉन्ड बनता है, तो अगर हम इस तरीके का समझे तो ये जो हम एरो से दिखा रहे हैं इस तरीके से फिर इस तरीके से, इसका यही मतलब हुआ कि ये दोनों रेडिकल्स मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर ये जो बचेगा वो इससे साइक्लाइज कर जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो शॉर्ट में दिखाया गया है इस तरीके से, देखिए हम एंगल भी दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखा रहे हैं, है ना। जनरली कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कब, जब हेटेरोलिटिक यानी कटायन और अनायन की बात कर रहे हो, कटायन और अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस केस में हम ऐसे एरो दिखा के बॉन्ड बनाते हैं या बॉन्ड तोड़ते हैं। लेकिन इस केस में कैसे हो रहा है, इस केस में हमने देखिए ऐसे एक एरो दिखाते हैं क्योंकि ये एक रेडिकल से सब कुछ हो रहा है इसमें। तो ये जो अपना एक रेडिकल है ऑक्सीजन, वो एक रेडिकल से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक इसका और एक इस डबल बॉन्ड का मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, और जो यहाँ बचेगा रेडिकल वो आपका इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा मैकेनिज्म भी दिया गया है जिसको हम ज्विटर आयन मैकेनिज्म कहते हैं। सॉल्वेंट के प्रेजेंस में पोलर सॉल्वेंट इसमें यूज हो रहा है, हमने बताया है आपको। ज्विटर आयन में क्या होता है, इतना तो क्लियर है सबको, यहाँ तक जो बन रहा है इसी तरीके से बन रहा है जैसे हमारा इस स्टेप में बना है, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सिनोन से हमारा ये जो रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये हम सबको पता है। इसके बाद क्या हो जाता है, पाई स्टार टू एन स्टार डिमोशन हो जाता है, माने कि ये जो रेडिकल एक बचा है इसको ऑक्सीजन अपने पास ले लेता है, और जब ले लेगा तो O माइनस हो जाएगा, और जहां से ले लेगा वहां वो प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल से आपका ये ज्विटर आयन जहां माइनस प्लस इस तरीके से है, इसी को हम ज्विटर आयन कहते हैं। इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये माइनस क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है O, तो ये रेडिकल अपनी ओर ले लेगा और यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये जो रिंग है, ये रिंग आपकी टूटेगी। कैसे टूटेगी आपकी ये रिंग, इस तरीके से टूटेगी कि यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका माइनस से यहाँ प्लस पे बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। जो काम यहाँ पे आपका रेडिकल के थ्रू हो रहा था, वही काम यहाँ देखिए आपका कटायन और अनायन के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा आपका, ये प्लस चार्ज लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना दोनों, और इस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज से यहाँ देखिए बॉन्ड बना, और यहाँ पे आपका जो बचा हुआ प्लस चार्ज वाला ये डाई एल्काइल प्रेजेंट है ग्रुप, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इसमें ये वाला चीज नहीं बन पाता, क्योंकि हम इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं तो सॉल्वेंट तुरंत क्या करता है, कटायन और एनायन को कैप्चर कर लेता है। इसमें OAC माइनस है और H प्लस है, ठीक है। तो H प्लस जाके O पे लग जाता है, और OAC जो माइनस है आपका वो ये प्लस वाले चार्ज पे लगता है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है इस केस में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दे सकता है कि आपको ये दिया हुआ है और उसको लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। प्रोडक्ट में आपको जैसे मान लीजिए ये दे दिया और एक और भी बनता है इसमें, तो आप कहोगे कि ऑल करेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें सभी बन जाते हैं। एक और इसमें क्या होता है, जैसे ये यहां से मैं बताती हूँ आपको, इसका फॉर्मेशन हुआ, ये प्लस चार्ज है और ये आपका O माइनस है, OH मान लीजिए हो, क्योंकि यहाँ ACOH यूज किए। OAC माइनस एज ए बेस भी काम करेगा, है ना, एज ए बेस काम करेगा। और अगर ये R आपका कुछ है, मान लीजिए CH3, ठीक है, तो ये आपका जो बेस है वो CH3 के H को एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकता है ना, इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, समझ रहे हैं, ACOH बाहर निकल गया, एज ए बेस काम कर गया, तो एक ये प्रोडक्ट भी बन जाता है इसमें। ये मान लीजिए R जो भी कुछ हो,
देखिए तो एक ये प्रोडक्ट भी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ज्विटर आयन मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं कि साइक्लाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो सॉल्वेंट आपका OAC, हमने मान लीजिए अगर एसिटिक एसिड लिया है, ACOH अगर लिया है, तब क्या हो रहा है, जरूरी नहीं कि यही हो, NaOH, H2O, इथेनॉल, कोई भी सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सबको क्लियर है? लुमी कीटोन रीअरेंजमेंट एकदम रेडिकल के थ्रू हो रहा है, रेडिकल के थ्रू यहाँ साइक्लाइजेशन हो जा रहा है, और दूसरे केस में आपका ज्विटर आयन मैकेनिज्म हो जा रहा है, जिसमें कि सॉल्वेंट रिएक्ट कर रहा है। ये एक पार्ट रहा इसका साइक्लोहेक्सिनोन का। नेक्स्ट इसमें डाइपाइमीथेन टाइप आता है, जिसमें कि रिंग ना माइग्रेट करके आपका ग्रुप ही माइग्रेट कर जाता है। दो कंडीशंस है इसमें डाइपाइमीथेन टाइप को देखने के लिए। दो कंडीशन ये है, पहली चीज कि हमने कहा कि ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, जैसे कि बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सब आपके, बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और दूसरी चीज ये है कि लुमी कीटोन जो हम लोगों ने किया था रीअरेंजमेंट, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो अल्काइल ग्रुप थे। ठीक है, तो लुमी कीटोन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? लुमी कीटोन के लिए एक तो सॉल्वेंट आपका पोलर और प्रोटिक होना चाहिए। दूसरी चीज, जो सब्स्टिट्यूएंट है आपके इसमें फोर्थ पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डाई अल्काइल होना चाहिए। डाई अल्काइल, आर माने CH3 या इथाइल, कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, आर आर होना चाहिए लुमी कीटोन के लिए रिक्वायरमेंट। डाइपाइमीथेन टाइप के लिए जो पहला कंडीशन तो ये कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा, और दूसरा कंडीशन ये कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होता है आपका 4,4 डाई अराइल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4,4 डाई अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सिनोन। ये डाइपाइमीथेन टाइप है ना? तो और जब हम डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट भी पढ़ेंगे, उसको बताएंगे आपको हम लास्ट में, तो उसमें भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो डाई अराइल होते हैं। तो लुमी कीटोन और दो तीन चीज दिमाग में बैठा लीजिए फिलहाल, ऐसे मतलब ब्रशअप करने के लिए, याद करने के लिए, कि साइक्लोहेक्सिनोन की जब हम बात करते हैं तो दो स्टेप आते हैं इसमें। एक तो लुमी कीटोन रीअरेंजमेंट आता है आपका, एक डाइपाइमीथेन टाइप रीअरेंजमेंट होता है। लुमी कीटोन रीअरेंजमेंट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, और फोर्थ पोजीशन जो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है इसमें, वो 4,4 डाई अल्काइल होना चाहिए। ठीक है, और डाइपाइमीथेन टाइप में आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हेक्सेन या बेंजीन या कोई भी ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट, और दूसरी चीज जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा फोर्थ पोजीशन का वो डाई अराइल होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल है, हमको इसलिए डाइपाई ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी आपका ट्रिपलेट स्टेट से जाएगा। ठीक है, इतना सबको पता है, सेम है। इसके बाद भी वाला सेम ही है। ये भी सबको पता है। इतनी चीजें उसमें भी हो रही थी आपकी, लुमी कीटोन में भी इतनी चीजें हो रही थी,
इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 1,2 शिफ्ट होता है। ये जो पीएच है, एक पीएच यहाँ से निकल के जिस पे रेडिकल है वहां चला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि लूमी कीटोन में रिंग का रीअरेंजमेंट होता है, लूमी कीटोन में रिंग का रीअरेंजमेंट होता है और इसमें आपके अराइल ग्रुप ही माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ एक रेडिकल बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा, एक रेडिकल इसके पास जाएगा, उससे ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक रेडिकल यहाँ इसके पास बच जाएगा। फिर क्या होगा आपका, ये वापस यहाँ रिटर्न होके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो आपका यहाँ रेडिकल फॉर्म होगा वो इससे बॉन्ड बना लेगा। तो ये दिस इज द प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर इसको 5 मेंबर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 ही है वैसे, 1 2 3 4 5। इस तरीके से। तो डाईपाई बताया था सिंपल है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इसमें अराइल ग्रुप ही माइग्रेट कर जाता है और इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। इसका भी हम मैकेनिज्म बताते हैं आपको कि क्यों ऐसा है। अराइल ग्रुप बहुत इजीली माइग्रेट कर जाता है इसमें, और अगर किसी अराइल ग्रुप जैसे कि पीएच इसमें दोनों सेम है, तो अगर किसी भी पीएच में, किसी भी अराइल ग्रुप में रेडिकल स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो और मतलब दोनों के कंपैरेटिवली वो आपका मूव करेगा, माइग्रेट करेगा इन कंपैरिजन टू जिसमें कि कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसको भी हम दिखाते हैं किस तरीके से ये हुआ है। एक एग्जांपल देखिए इसका, ये तो पीएच लिखा और इसको हम अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चाहिए, दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम एक लिख के दिखा रहे हैं आपको, और जो आपका रेडिकल फॉर्म हुआ रहता है वो इस तरीके का रहता है ना, इस तरीके का रेडिकल फॉर्म होता है। और इसके बाद जो अगला स्टेप होता है डाईपाई में, उसमें क्या होता है, ये रिंग आपकी इधर माइग्रेट हो जाती है, फिर ये बॉन्ड यहाँ इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है। क्या होता है कि माइग्रेट करता है ये, देखिए ये जो रेडिकल है ना, ये इससे बॉन्ड बनाता है, इससे, ठीक है, इस रिंग से यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा उसके बाद, इससे बॉन्ड बनाया, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये देखिए, ये बॉन्ड इधर आएगा इस तरीके से, ये रेडिकल इधर आया तो यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये टूटेगा, एक रेडिकल लेके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वापस आपका इधर आ जाएगा। तो वापस से आपका इस तरीके से यहाँ रेडिकल देखिए बच गया, और इस तरफ ये देखिए, अब क्या होगा, ये आपका इधर बना लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने कहा आपको
कि डाइपाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट होने के लिए उसमें अराइल का माइग्रेशन होता है। फोर्थ पोजीशन पे डाई अराइल होना जरूरी है। 4 डाई अराइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन हेक्सिनोन आपका रहता है इसमें। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं इसका। इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आया तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आया तो पहली चीज तो ये देखिए कि ये आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए कि क्या है। ये साइक्लोहेक्सिनोन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आपका अल्काइल ग्रुप ना होके डाई अराइल ग्रुप है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो हमको इतने से क्या मालूम चला कि आपका जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, वो डाई पाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट होगा। अब बात आती है, देखिए हमने क्या कहा था, अगर आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार आपको मैकेनिज्म में घुसने की जरूरत नहीं है। स्पेशली डाई पाई थोड़ा सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। हमको पता है कि एक जो आपका रिंग है वो ग्रुप है वो माइग्रेट करके इधर लग जाएगा और यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। इन शॉर्ट मतलब अगर तुरंत हमें करना है तो डाईपाई का यही होता है कि आपका अराइल ग्रुप उधर माइग्रेट कर गया और बाकी जो रेडिकल बचा वो आपका बॉन्ड बना लिया। तो इन दोनों के केस में जैसा कि मैंने कहा था कि जो एरोमेटिक ग्रुप है वो अगर जिसमें कि जो रेडिकल, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि रेडिकल फ्लोट कर रहा है ना, और ये रिंग में रेजोनेट कर रहा है रेडिकल स्ट्रक्चर, तो जिस ऐसे ग्रुप जिसमें लगे हों कि जो कि रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है वो आपका क्या होगा, पहले माइग्रेट करेगा। तो इन दोनों के केस में सीएन जो आपका है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो ये आपका हेल्प करेगा कॉन्जुगेशन में। ठीक है, रेडिकल का जो कॉन्जुगेशन है उसमें हेल्प करेगा। तो इस केस में आपका इन दोनों में से ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये भी है, और भी देखिएगा मिलेगा तो आप लोगों को। ये विनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब इस केस में भी ये माइग्रेट करेगा, इसमें थोड़ा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना, और ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सिनोन, देखिए साइक्लोहेक्सिनोन पढ़ा, साइक्लोपेंटिनोन पढ़ा, दोनों में ही एक डबल बॉन्ड थे। ठीक है, मैंने एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारे भी जितने भी रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हो आप लोग, सबके स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं, मैकेनिज्म लगभग सेम होते हैं। तो ये चीज रिमाइंड करना पड़ता है कि एक्चुअली क्या है, अगर और ये हो जाता है अगर आप लगभग डेली ही इसको देखते रहेंगे तो एक टाइम में आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े उन सब में देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो माने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन था, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन था, और भी साइक्लिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ डाईइनोन्स पढ़ेंगे। डाईइनोन में क्या होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा लेकिन दोनों ही की तरफ आपका डबल बॉन्ड होगा, और इसमें भी 2-3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक दो मैकेनिज्म अलग अलग दिए गए हैं, तो इसको देखा जाए।
जैसे कि मैंने कहा स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, और ये डाई इनोन है। तो डाई इनोन में आपका डबल बॉन्ड देखिए दोनों ही तरफ है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू रिएक्शन होगा, ये भी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसमें भी आपका रिंग माइग्रेट करेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ होगा, सेकेंड स्टेप ये सब मैकेनिज्म के थ्रू बन जाएगा। और इसमें भी आपका डिमोशन होता है, माने कि रेडिकल से आपका माइनस और पॉजिटिव चार्ज में ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको करते हैं मैकेनिज्म इसका। ठीक है, इतना तक सबको क्लियर हो रहा होगा, इसलिए कुछ बताते नहीं है इसमें। ये भी क्लियर होगा, यहाँ तक मैकेनिज्म वही चल रहा है आपका। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग है आपस में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, अभी तक जो रिएक्शन हो रहा है सब के सब आपके ट्रिपलेट स्टेट से ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा इस तरीके से। बॉन्ड फॉर्मेशन करने पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ रेडिकल होगा इसका, तो ये जो नीचे के दोनों रेडिकल यहाँ बॉन्ड बना लिया और यहाँ आपका रेडिकल बचा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये था ट्रिपलेट स्टेट में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद ये आ जाएगा सिंगलेट स्टेज पे। इसके बाद पाई स्टार से एन डिमोशन हो जाएगा, जिसमें कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन पाई से एन वाले के पास जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उल्टा बन जाएगा, ये आपका O माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये ज्विटर आयन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ से रिंग हटके इस पे लग जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ ल्यूमिविटोन टाइप का ही लग रहा है, बस उसमें आपका सिंगल बॉन्ड था, इसमें आपका डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म जा रहा है आपका। समझ में आ रहा होगा, एक एक स्टेप। यहाँ तक तो बहुत क्लियर है, यहाँ तक सब में सेम हो रहा था, वही इसमें भी हो रहा है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे बॉन्डिंग हो जा रही है रेडिकल रेडिकल की, ठीक है। इस डबल बॉन्ड से यहाँ नीचे में बॉन्डिंग हो जा रही है, यहाँ पे बच रहा है T1 से अब वो S1 में शिफ्ट हो जा रहा है इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू। उसके बाद pi स्टार से N डिमोशन हो रहा है, ठीक है। जैसे एक्साइटेशन होता है ना, लोअर स्टेज से आपके इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ देर रहते हैं और फिर वो आपके वापस आते हैं फ्लोरेसेंस या फिर फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट करते हैं। तो इस केस में फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि पाई वाला जो है बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए वहाँ से पाई से N हो रहा है। अगर N2 ये ना होता, इसके बदले N2 पाई स्टार हो जाता, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इस तरीके से, लेकिन ये तो होगा नहीं ना, O पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आता है, ठीक है। तो जो होता है वो आपका पाई स्टार से N का डिमोशन होता है और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ मैंने जो बताया था फर्स्ट स्टेप के थ्रू हुआ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के थ्रू हुआ। सेकेंड स्टेप में आपका ये भी आपका ज्विटर आयन के मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और इन दोनों का फॉर्मेशन इसमें कैसे होगा। और भी एक दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टेप में आपके सॉल्वेंट भी होता है, पोलर सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। तो इसमें पोलर सॉल्वेंट भी अटैक कर सकता है, माने जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये तो बनेंगे ही दोनों इसमें, और भी जो इंटरमीडिएट बनेंगे उससे दूसरे प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाते हैं। इसका भी देखिए ये केस 1 है, ठीक है। डाइनोन का ये केस 1 है, जिसमें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है। केस 2 होगा जिसमें कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होगा, और वो भी बहुत सिंपल सा है, उसमें रिंग मैग्नेट करता है। तो दिस इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर देखा जाए इसमें, ये इतना बन गया लास्ट स्टेप में, ये इतना बना आपका। क्या होता है फिर इसके बाद, इस तरीके से हो सकता है इसमें, O माइनस हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, और इधर इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो बॉन्ड है, ये टूट के अगर यहाँ बॉन्डिंग कर दे तो इस तरीके से इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, सॉरी इसका नहीं, केवल अगर ऊपर वाला करके देखें ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे जा सकता है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों में 1 to अल्काइल शिफ्ट अगर करा दें, 1 to शिफ्टिंग करा दें, तो ये पीएच यहाँ चला जाएगा, पीएच है ना, एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है,
और ये H अगर इस तरीके से एरोमेटाइज हो जाएगा। तो ये हमारा 1,2-डाइफिनाइल और यहाँ OH, ये वाला देखिए बन गया इस तरीके से।